हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक वैदेही की आत्मकथा श्रवण कर रहे हैं। भाग 147 गतांग से आगे। मैं वैदेही, हम लोग प्रयाग स्नान करके लौट आए थे महर्षि भारद्वाज के आश्रम में। तभी हनुमान आ गए और हनुमान ने जो सूचना दी अयोध्या की, मैं गदगद हो गई थी। मेरे श्री राम तो भरत भैया की बातें सुनकर अश्रु ही बहाते रहे। अपने पास खींचकर हृदय से लगा लिया था हनुमान को मेरे श्री राम ने। भरत कैसा है, क्या बोला वो? हनुमान, तुमने कैसे उसे सूचना दी? कितने प्रश्न थे मेरे श्री राम के? हनुमान ने अयोध्या का वर्णन किया, सारी बातें बताई वहां की। कितने प्रश्न थे मेरे श्री राम के? हनुमान ने अयोध्या का वर्णन किया, सारी बातें बताई वहां की। विशेष भरत के बारे में हम सबके नेत्र बह रहे थे जब भरत की स्थिति सुनाई हनुमान ने। प्रभु, मैं जब नंदीग्राम पहुंचा तब मैंने अपना रूप बदल लिया था, ब्राह्मण वेश में गया था मैं। तब अग्नि प्रज्वलित करके बैठे थे भरत भैया। मैं बाहर ही खड़ा हो गया कुछ देर के लिए। क्यों? मेरे श्री राम ने हनुमान से पूछा कि शत्रुघ्न कुमार आ गए थे अश्व में बैठकर, और वो उतरते ही सीधे भरत भैया की कुटिया में ही गए थे। भैया, आज मन प्रसन्न है ना? शत्रुघ्न कुमार बोलने लगे थे। पता है, सरजू का जल निर्मल हो गया है, अत्यंत निर्मल। और भैया, रात ही रात में जो जलाशय शुष्क थे वो लबालब भर गए हैं। गौएं प्रसन्न हैं, पक्षी कलरव करते हैं। भैया, आप बोलते क्यों नहीं? आप चुप क्यों हैं? प्रभु, मैं सुन रहा था। भरत भैया शांत गंभीर होकर बैठे थे। भैया, आर्य आएंगे, आप विश्वास कीजिए। मेरा दाहिना अंग आज सुबह से ही फड़क रहा है। पता नहीं मेरे जैसे केकई पुत्र के लिए श्री राम आएंगे या नहीं। भरत भैया का स्वर विषादपूर्ण था। शत्रुघ्न, आज अगर मेरे श्री राम नहीं आए तो ये भरत अपने प्राणों को इसी अग्नि में जला देगा। प्रभु, मैं बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था, अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कुटिया के भीतर प्रवेश किया तो भरत और शत्रुघ्न कुमार ने मेरा अभिवादन किया। कहिए ब्राह्मण देवता, आपको हम क्या दे सकते हैं? प्रभु, मैंने हाथ जोड़े भरत भैया के और कहा, अयोध्या में तो अब मंगल ही मंगल होने वाला है, शुभ ही शुभ। क्या मंगल? मंगल तो तब हो जब इस भरत को क्षमा करके मेरे श्री राम यहाँ आ जाएं। हाँ, आ रहे हैं श्री राम। प्रभु, भरत भैया ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत उठकर खड़े हो गए। क्या कहा ब्राह्मण देवता? देखो, मेरे साथ विनोद मत करना, मैं बहुत दुखी हूँ, शायद इस संसार का सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति। मेरे कारण मेरे अत्यंत कोमल भैया श्री राम को वन में जाना पड़ा। मैं पापी हूँ। ये कहते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर गिर पड़े थे भरत भैया। मैंने तुरंत उठाया और कहा, मैं सच कह रहा हूँ, वो आ रहे हैं, आप बस तैयारी कीजिए। मेरे मुख से इतना सुनते ही भरत भैया अति आनंदित होकर मूर्छित ही हो गए थे। फिर जब उठे तब, ब्राह्मण देवता, मैं आपको क्या दूं? आप अनेक गांव ले लीजिए। नहीं नहीं, ये समाचार तो बहुत अनमूल्य है, इसके लिए गांव मात्र पर्याप्त नहीं होगा। ब्राह्मण देवता, आप रत्न मणि माणिक्य जितना चाहिए ले लीजिए। नहीं नहीं, ये समाचार तो फिर आनंदित होकर अश्रु बहाने लगे थे भरत भैया। ये भरत आपका ऋणी हो गया है। आपने मेरे श्री राम के आने की सूचना जो दे दी, मेरे पांव पकड़ लिए थे। प्रभु, हनुमान बता रहे थे, तभी मेरे पास मुस्कुराते हुए शत्रुघ्न कुमार आए। ब्राह्मण देवता, आपको पहले भी कहीं देखा है। भरत भैया भी उठ गए और मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगे थे। आप फिर सोचने लगे। प्रभु, फिर कुछ देर में हंसे भरत भैया। हनुमान अपने दोनों बाहों को फैलाकर मेरी ओर देखा। धन्य हनुमान, और मुझे अपने बाहुपाश में बांध लिया। तभी गुरु वशिष्ठ जी पधारे। गुरुदेव, मेरे प्रभु आ रहे हैं, मेरे आर्य आ रहे हैं, मेरे इष्ट आ रहे हैं,
उन्होंने इस भरत को क्षमा कर दिया। ये कहते हुए गुरुदेव के चरणों में लेट गए थे भरत भैया। ये सूचना दी है इन्होंने, मेरी ओर देखते हुए कहा भरत भैया ने। ये कौन? गुरुदेव ने पूछा। ये हनुमान। अब तो आप अपना रूप हटाइए। मैंने ब्राह्मण का वेश हटाया और अपने रूप में आ गया था। मैंने प्रणाम किया गुरुदेव को। गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। हनुमान के द्वारा अयोध्या की बातें सुनकर हम सब अश्रु बहा रहे थे। प्रभु, मैं अयोध्या में भी गया। शत्रुघ्न कुमार के साथ रथ में बैठकर वहाँ मुझे माताएं मिली, बहुएं मिली। मुझे सब लोगों ने घेर लिया। सब पूछ रही थी, रावण मारा गया, अब कहाँ है राम? कितने समय पर यहाँ आएंगे? मैंने सारी बातें बताई। तभी भरत भैया ने नंदीग्राम से गुरुदेव के साथ मुझे भेजा। विमान कहाँ उतरेगा? स्थान देख लो पवन सुत। फिर उस स्थान को समतल भी तो बनाना पड़ेगा ना। भरत भैया ने कहा, नहीं भैया, वो विमान पुष्पक है, वो पर्वत पर भी रुक सकता है, नदी पर भी उतर सकता है, आप उसकी चिंता ना करें। शत्रुघ्न कुमार को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ रही थी। प्रभु, वो बाहर जाते हैं, सेवकों को आदेश देते हैं, शहनाई बजवाओ नगर में, पटाखे रंग बिरंगे हर घर में लगने चाहिए, रंगोली भी। फिर शत्रुघ्न कुमार भीतर आते और मेरी बातें सुनते। मुझे माँ कौशल्या ने बहुत वात्सल्य दिया, मुझे खूब मोदक खाने को दिया। पता है प्रभु, तभी उधर से माँ कैकई आई। उनका शरीर जर्जर हो गया है। 14 वर्षों तक उन्होंने अन्न नहीं खाया है प्रभु। माँ कैकई, आप आ रहे हो ये सुनकर अपने महल से बाहर आई थी। मेरा पुत्र और मेरी पुत्रवधू आ रही हैं। माँ कैकई से ये भी नहीं बोला जा रहा था। भरत भैया को जब देखा तब वो डर गई थीं। मैंने उनके चरण वंदन करने चाहे, पर उन्होंने अपने चरण छूने नहीं दिए। धीरे से बोली, पापिन, कैकई के पैर छूने से क्या मिलेगा तुझे? हनुमान ये कहते हुए कुछ देर के लिए चुप हो गए थे। मेरे श्री राम ने अपने आंसू पोंछे थे। यह प्रसंग यही विश्राम होता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।